नमस्ते एंड वेलकम टू विस्पर ऑफ धर्म, जहां हर शब्द में भक्ति, ज्ञान और जीवन का सार है। यहां हम अध्यात्म को छूते हैं, अनुभव साझा करते हैं और हर विचार में सकारात्मकता की ऊर्जा जगाते हैं, आपको आत्मिक शांति और नए दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं। ओम श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं विस्पर ऑफ धर्म। आज हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावन यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक नई श्रृंखला, श्री स्वामी समर्थ दत्त परंपरा का प्रकाश। ये बस जानकारी नहीं है, ये कोशिश है श्रद्धा से, भक्ति से, उस दिव्य चेतना से जुड़ने की जिसने कितने ही लोगों के जीवन को रोशन किया है। तो इस श्रृंखला के पहले भाग में हम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जो गौरवशाली परंपरा है उसकी गहराइयों में उतरेंगे। अक्सर क्या होता है कि उन्हें सिर्फ 19वीं सदी का एक महान संत समझा जाता है ना, खासकर अक्कलकोट के संदर्भ में। पर क्या उनकी कहानी सिर्फ वहीं से शुरू होती है? आज हम उनका जो रहस्यमय आविर्भाव है, उनकी जड़ें कहाँ हैं और दत्त संप्रदाय में उनका वो खास स्थान क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आध्यात्मिक खोज। जैसा मैंने अभी कहा, स्वामी समर्थ का नाम लेते ही महाराष्ट्र का अक्कलकोट याद आता है, और वो 19वीं सदी का समय। पर क्या ये उनकी पहचान का बस एक हिस्सा है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ की नई टहनियों को तो देख रहे हैं, पर उसकी जो सदियों पुरानी गहरी जड़ें हैं, शायद उन्हें उतने नहीं जानते। तो उनकी परंपरा, उनका उद्गम, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना जरूरी लगता है, ताकि हम उनके विराट स्वरूप को सही मायनों में समझ सकें। आपने बिल्कुल सही दिशा में सोचा है। स्वामी समर्थ महाराज को सिर्फ 19वीं सदी या अक्कलकोट तक ही देखना, ये उनके उस अनंत, उस कालातीत स्वरूप के साथ सच में न्याय नहीं करता। वो कोई अचानक से प्रकट हुए संत नहीं थे, बल्कि वे सनातन दत्तात्रेय परंपरा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जाज्वल्यमान और लगातार बहने वाली धारा है। वो उस परंपरा के साक्षात स्वरूप ही हैं, ऐसा कह सकते हैं। दत्तात्रेय परंपरा, अच्छा, इसे थोड़ा और समझाएंगी? क्या ये कोई गुरु शिष्य श्रृंखला की तरह है या कुछ और? कैसे समझें इसे? पीसी, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक दिव्य चेतना का अटूट प्रवाह है। ये परंपरा खुद भगवान दत्तात्रेय से शुरू होती है, जिन्हें हम त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका सम्मिलित अवतार मानते हैं। फिर उनके पहले पूर्णावतार के रूप में आंध्र प्रदेश के पीठापुर में श्रीपाद श्री वल्लभ प्रकट हुए। उनके बाद कर्नाटक के गाणगापुर क्षेत्र में जिनका बहुत प्रभाव रहा, वो थे दूसरे अवतार श्री नृसिंह सरस्वती। और फिर इसी दिव्य गुरु तत्व का फिर से प्राकट्य हुआ श्री स्वामी समर्थ महाराज के रूप में। तो ये एक ही अखंड ज्योति है जो भक्तों के कल्याण के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में सामने आई। इसीलिए इसे अखंड परंपरा कहते हैं, क्योंकि गुरुत्व कभी नष्ट नहीं होता, वो शाश्वत है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक क्रम नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य का अलग अलग समय पर प्रकट होना है। ये विचार ही कितना गहरा है। इस अखंड परंपरा का, खासकर श्री नृसिंह सरस्वती से स्वामी समर्थ तक की जो एक कड़ी है, इसका प्रामाणिक स्रोत क्या है? ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? हाँ, देखिए, इस दिव्य परंपरा का सबसे ज्यादा विस्तृत, विश्वसनीय और पूजनीय वर्णन जो है, वो हमें श्री गुरु चरित्र नाम के महान ग्रंथ में मिलता है। ये ग्रंथ दत्त संप्रदाय का आधार स्तंभ माना जाता है। लगभग वेदों जैसा सम्मान है इसका। श्री गुरु चरित्र, हाँ, नाम तो सुना है मैंने भी, पर इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या आप इसके महत्व, इसकी रचना, इसके रचयिता, इस पर थोड़ा और प्रकाश डाल सकती हैं? जी बिल्कुल। श्री गुरु चरित्र की रचना आज से लगभग मान लीजिए 500-550 साल पहले हुई थी। इसके रचयिता थे महान सिद्ध संत सरस्वती गंगाधर। वो खुद श्री नृसिंह सरस्वती के सीधे शिष्य तो नहीं थे, पर उनकी शिष्य परंपरा में थे, और उन्हें श्री गुरु के साक्षात दर्शन और उनके सानिध्य का सौभाग्य मिला था। उन्होंने ये ग्रंथ बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मराठी भाषा की ओवी छंद शैली में लिखा है। अच्छा, मराठी में? और इसकी रचना हुई कहाँ थी? वहाँ कृष्णा नदी के किनारे। इसमें कुल 52 अध्याय हैं। कुछ संस्करणों में 53 अध्याय भी मिलते हैं, जिन्हें गुरु चरित्र त्रिपदी भी कहते हैं। 500 साल से भी पुराना ग्रंथ, और आज भी दत्त भक्तों के लिए इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, इसका महत्व शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है,
ये तो साक्षात गुरु का मार्गदर्शन है। इसमें दत्त तत्व का गहरा विवेचन है। श्रीपाद श्री वल्लभ और श्री नृसिंह सरस्वती की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। भक्तों के जो संशय होते हैं उनके निवारण की कथाएं हैं। कर्मकांड, आचार संहिता, व्रत उपवास की विधियां और सबसे जरूरी भक्तों के अनुभव और उन्हें गुरु कृपा से जो मार्गदर्शन मिला उसका एकदम जीवंत चित्रण है। इसमें जो कथाएं हैं ना, वो सिर्फ गुजरे जमाने की घटनाएं नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाने के लिए उदाहरण है, दृष्टांत है। आज भी लाखों दत्त भक्त इसका रोज या सप्ताह पारायण करते हैं और इसे अपने जीवन की हर मुश्किल का हल और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता मानते हैं। ये ग्रंथ ये विश्वास दिलाता है कि गुरु तत्व शाश्वत है। वो देह रूप में न भी हो तब भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। ये परंपरा और श्री गुरु चरित्र का महत्व तो समझ आया, लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगती है, स्वामी समर्थ महाराज का प्रकट होना। जो कहानी सबसे ज्यादा सुनने में आती है वो यही है कि वो सैकड़ों सालों की गहरी समाधि या ध्यानावस्था से सीधे प्रकट हुए थे। ये सुनने में ही कितना अलौकिक लगता है। क्या आप इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ये कहानी उनके आविर्भाव से जुड़ी सबसे प्रामाणिक और स्वीकृत मान्यता है। इसका संकेत श्री गुरु चरित्र में भी मिलता है और बाद के संतों और भक्तों ने भी इसी की पुष्टि की है। कहानी कुछ इस तरह है। भगवान दत्तात्रेय के जो दूसरे अवतार थे, श्री नृसिंह सरस्वती महाराज, जिनका मुख्य कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक रहा, उन्होंने शक संवत 1380 में, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सन 1458 में, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत के पास एक घना जंगल था, कर्दली वन, वहां महासमाधि ली थी। महासमाधि? अच्छा, इसका सामान्य मतलब तो देह त्याग समझा जाता है, क्या यहाँ भी वही मतलब है? देखिए, लौकिक दृष्टि से देखें तो ऐसा लग सकता है, लेकिन योगिक और आध्यात्मिक नजरिए से ये देह त्याग नहीं था। ये एक बहुत ही ऊंची, बहुत गहरी और निर्विकल्प समाधि अवस्था में प्रवेश करना था। वो स्थूल जगत की चेतना से परे पराचेतना में विलीन हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। मान्यता है कि वो लगभग 300 सालों तक उसी दिव्य अचल ध्यान अवस्था में लीन रहे। उनका जो स्थूल शरीर था वो एक वल्मीक यानी मिट्टी के ऊंचे टीले या दीमक की बांबी से पूरी तरह ढक गया था। इससे वो बाहरी दुनिया की नजर से ओझल हो गए। 300 साल एक ही जगह पर एक ही अवस्था में, ये तो मतलब हमारी समझ और कल्पना से बिल्कुल परे है। फिर क्या हुआ? वो उस अवस्था से बाहर कैसे आए? हाँ, ये घटनाक्रम भी बड़ा अचानक और अद्भुत है। सदियां बीत गईं, वो कर्दली वन और भी घना हो गया। एक दिन कोई साधारण सा लकड़हारा अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए लकड़ियां काटते काटते उस अनजान सी जगह पर पहुंच गया। काम करते हुए अनजाने में ही उसकी कुल्हाड़ी का एक जोरदार वार उसी वल्मीक पर जा लगा जिसके अंदर श्री नृसिंह सरस्वती महाराज समाधि में थे। ओह, तो उस चोट से उनकी समाधि टूट गई। हाँ, ऐसा ही माना जाता है। वो जो बाहरी तेज आघात था वो उनकी उस लंबी समाधि को तोड़ने का एक निमित्त, एक कारण बना। और कहते हैं उसी पल वही दिव्य चेतना, वही गुरु तत्व जो 300 सालों से समाधि में लीन था, उस वल्मीक से एक नए तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ। और वही चेतना अब श्री स्वामी समर्थ महाराज के नाम से जानी गई। वो एक वृद्ध योगी के रूप में प्रकट हुए। उनके तेज और स्वरूप को देखकर वो लकड़हारा भी एकदम भौचक्का रह गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी बच्चे का जन्म नहीं था, नहीं ये कोई पुनर्जन्म की सामान्य प्रक्रिया थी। ये उसी शाश्वत गुरु तत्व का जो पहले श्री नृसिंह सरस्वती के रूप में था, उसी का फिर से स्थूल रूप में प्रकट होना था, है ना? बिल्कुल, आप एकदम सही समझे हैं। यही इस पूरी कहानी का मर्म है, उसका सार है। इसीलिए भक्त उन्हें कोई नए संत नहीं मानते, बल्कि साक्षात श्री नृसिंह सरस्वती का ही पुनरावतार मानते हैं, या कह लीजिए कि दत्तात्रेय परंपरा के उस जीवित अखंड प्रवाह का ही विस्तार मानते हैं।
उनका प्रकट होना जन्म और मृत्यु के सामान्य मानवीय चक्र से परे एक दिव्य लीला थी, जो सिर्फ भक्तों के उद्धार और धर्म की फिर से स्थापना के लिए हुई। तो अगर वे इस तरह वाल्मीकि से प्रकट हुए, समाधि अवस्था से बाहर आए, तो इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि स्वामी समर्थ महाराज के जीवन का कोई निश्चित आरंभिक वर्ष या जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, वो तय करना संभव ही नहीं है, जैसे हम दूसरे महापुरुषों या आम इंसानों के लिए करते हैं। आपने एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला है, बिल्कुल सही। स्वामी समर्थ का अस्तित्व किसी एक तारीख, एक समय, जन्म या मृत्यु के सांसारिक बंधनों से पूरी तरह परे है। वे उस अखंड अनादि अनंत परंपरा का अटूट हिस्सा है। उनका प्रकट होना एक दिव्य घटना है, एक लीला है, जो गुरु तत्व की शाश्वतता को साबित करती है। वो कब प्रकट हुए, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो प्रकट हुए भक्तों पर कृपा करने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। ये समझ उनके स्वरूप को और भी विराट और भी रहस्यमय बना देती है, और साथ ही शायद और भी सुलभ भी। और शायद इसी विराटता, इसी आश्वासन का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली प्रतीक उनका वो प्रसिद्ध महावाक्य है, जो आज भी करोड़ों भक्तों के दिलों में गूंजता है, उन्हें सहारा देता है। भ्यू नकोस मी तुझा पाठीसिया है। निसंदेह ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये साक्षात स्वामी का अभय वरदान है, उनका जीता जागता आश्वासन है। भ्यू नकोस मी तुझा पाठीसिया है, मतलब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वाक्य में इतनी शक्ति है, इतना भरोसा है कि ये बड़े से बड़े संकट में भी भक्त को हिम्मत देता है। इसकी शक्ति को तो अनुभव ही किया जा सकता है। क्या इस महावाक्य के पीछे कोई खास प्रसंग भी है, कोई कहानी के उन्होंने ये पहली बार कब, क्यों और किससे कहा था? क्योंकि अक्सर ऐसे शक्तिशाली वचनों के पीछे कोई ना कोई दिल छू लेने वाली घटना जुड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल। इसके पीछे एक बहुत ही मार्मिक और प्रसिद्ध प्रसंग बताया जाता है। कहते हैं एक बार अक्कलकोट में एक भक्त जीवन की मुश्किलों, संकटों और डर से बहुत व्याकुल था। बुरी तरह घबराया हुआ, कांपता हुआ स्वामी जी के चरणों में आकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बस निराशा और गहरा डर भरा हुआ था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहा था। स्वामी जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने उसकी अंदर की पीड़ा, उसके डर को तुरंत जान लिया। उन्होंने बड़े ही स्नेह और करुणा भरी नजरों से उसे देखा, और फिर जैसे एक माँ अपने डरे हुए बच्चे को पुचकारती है ना, वैसे ही हल्के से मुस्कुराते हुए बहुत ही सहजता और अधिकार के साथ ये आश्वासन दिया, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीसिया है। कितना सरल, कितना सहज, पर कितना गहरा और कितना शक्तिशाली आश्वासन। उस भक्त पर क्या असर हुआ होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनते ही उस भक्त का सारा डर, सारी चिंताएं जैसे हवा हो गई, काफूर हो गई। उसके दिल में असीम शांति और भरोसे का संचार हो गया। उसे लगा जैसे साक्षात परमेश्वर ने उसे अभय दान दे दिया हो। और तब से ये वाक्य सिर्फ उस एक भक्त के लिए नहीं रहा, बल्कि स्वामी जी के हर अनुयायी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में कभी भी अकेला, डरा हुआ या संकट में महसूस करता है। ये उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ा संबल बन गया है। ये उनके हृदय में गहरे बस गया, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये विश्वास और भी पक्का होता गया कि स्वामी सचमुच अपने हर भक्त के साथ, उसकी पीठ पीछे हर हाल में अदृश्य रूप से खड़े हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये स्वामी की उपस्थिति का अनुभव है। तो आज की इस गहन चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि श्री स्वामी समर्थ महाराज सिर्फ 19वीं सदी के एक संत नहीं हैं, बल्कि वे स्वयं भगवान दत्तात्रेय द्वारा शुरू की गई सनातन गुरु परंपरा के एक चमकते हुए शाश्वत प्रकाश स्तंभ हैं। उनका आविर्भाव श्री नृसिंह सरस्वती के 300 साल की महासमाधि के बाद वाल्मीकि से प्रकट होने का वो रहस्यमयी घटनाक्रम उनके जन्म मृत्यु से परे कालजयी स्वरूप को दिखाता है। और उनका वो सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आश्वासन, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीसिया है, आज भी, सदियों बाद भी उतना ही जीवंत है, उतना ही प्रासंगिक है, और लाखों करोड़ों भक्तों के लिए आशा की किरण है। ये तो बस शुरुआत है। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम स्वामी जी के जीवन के अगले और शायद सबसे प्रसिद्ध पड़ाव पर चलेंगे। हम विस्तार से जानेंगे महाराष्ट्र के अक्कलकोट में उनके लगभग 22 साल के लंबे निवास के बारे में,
उनके बहुत सरल लेकिन गहरे उपदेशों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके भक्तों के साथ हुए कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय और चमत्कारिक अनुभवों की कहानियों में गोता लगाएंगे जो उनकी महिमा को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। ओम श्री स्वामी समर्थ। मुख्य रूप से दत्त संप्रदाय के प्रामाणिक और मान्य ग्रंथों जैसे श्री गुरु चरित और श्री स्वामी चरित सारामृत पर आधारित है। साथ ही भक्तों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपरा और उनके अनुभवों पर भी आधारित है। हमारा एकमात्र उद्देश्य स्वामी जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति और उनके बारे में ज्ञान का प्रसार करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दिव्य परंपरा से परिचित हो सकें। इस प्रस्तुति के दौरान अगर हमसे अनजाने में, उच्चारण में, शब्दों के चुनाव में या भावों को व्यक्त करने में कोई भी गलती रह गई हो तो उसे हमारी मानवीय सीमाओं और सीमित समझ का नतीजा मानकर हमें उदारता से क्षमा करें। इस पूरी चर्चा का सारा श्रेय केवल और केवल श्री स्वामी समर्थ महाराज की अहेतुकी कृपा और प्रेरणा को ही समर्पित है। यदि आपको ये जानकारी सार्थक लगी हो, ज्ञान बढ़ाने वाली और प्रेरणा देने वाली लगी हो तो इसे दूसरे जिज्ञासुओं, मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करने पर जरूर विचार करें। शायद ये किसी के जीवन में आशा, श्रद्धा और सकारात्मकता का संचार कर सके। स्वामी जी का कृपा भरा संदेश और उनकी लीलाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचें, बस यही हमारी इच्छा है। आप अपने विचार या अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस चर्चा के अंत में एक विचार आपके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह स्वामी जी ने उस डरे हुए भक्त को आश्वासन दिया, क्या हम भी अपने जीवन की चुनौतियों में अपने अंदर या अपने आसपास उस आश्वासन देने वाली, सहारा देने वाली दिव्य उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं? गुरु तत्व का यह निरंतर प्रवाह हमारे अपने जीवन में कैसे और कहां प्रकट हो सकता है? सोचते रहिएगा। ओम श्री स्वामी समर्थ।